मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में। How does society look at ब्रह्मचर्य these days? क्योंकि जब मैंने इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पेरेंट्स काफी घबरा गए कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये कहीं साधु बाबा तो नहीं बन जाएगा। तो मेरे डैड काफी चिंतित हुए इससे रिलेटेड। तो मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मैं अच्छी चीज खुद रियलाइज करके लोगों को सिखा रहा हूँ कि भाई ये करो, इट्स गुड फॉर यू, नॉट जस्ट इन दिस लाइफ, इवन आगे के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है और ये हर तरीके से अच्छा है, अच्छी शिक्षा है। मेरे डैड चाहते थे कि भाई तू शादी कर ले, बहुत हो गया, तेरी उम्र हो गई है, तेरी शादी कर देता हूँ, अगर इससे मैंने लेट किया तो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी और क्या पता तो उस टाइम पे तू ही खुद साधु ना बन जाए कुछ। तो मेरा उनको एक ही होता था कि देखो पापा, मैं विष्णु बनने के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो घर में लक्ष्मी जरूर लेके आऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इवेंचुअली ये सब ऊपर वाला ही करवा रहा था, जो कुछ भी था, शादी करवाई। और जो हम बोलते हैं यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, जैसे आप खुद होते हो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो ऐसा ही हुआ और भगवान की दया से सब कुछ सही हुआ। बट सोसाइटी इसको इस नजर से क्यों देख रही है? वही है ना कि जो हमारे माँ बाप या हमारे जो टीचर्स हैं, एक टीचर उतना ही अच्छा हो सकता है जितना जब वो बचपन में होगा उसके टीचर्स ने जो उसको शिक्षा दी होगी। हमारे माँ बाप के साथ भी ऐसे ही है। हमारे माँ बाप जब बच्चे होंगे तो जो दादा दादी ने आपके माँ बाप को जो शिक्षा दी होगी वही वो आपको शिक्षा दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि वो बेस्ट शिक्षा आपको दे रहे हैं। टीचर्स भी सोचते हैं बेस्ट दे रहे हैं आपको, क्योंकि उससे ऊपर उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे ही वो एक विशेष साइकिल चली आ रही है, परदादा के टाइम से, उससे पहले के, फिर दादा दादी के टाइम से, क्योंकि वो एक साइकिल चली आ रही है। मैं इन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं कि अगर आप, सबसे पहली बात तो अगर आप ये सोचते हो कि हमें अपने बच्चों को ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों से, उन्हें इस चीज के बारे में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए एट अ यंग एज, तो आपसे ज्यादा डिससर्विस अपने बच्चों के साथ कोई नहीं कर रहा है। कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जो इंटेलेक्चुअल हैं या ज्ञानवान हैं वो कहते हैं हाँ टीनेजर एक बार बनने दो, टीनेज में आने दो तब करेंगे। नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। टीनेज में आने से पहले उन सबको ये सब बताना है। वो क्या सोचते हैं, आप पे माँ बाप क्या सोचते हैं कि अगर हम इनको ये चीजें नहीं बताएंगे तो इनको कहीं से पता नहीं चलेगा, इनको अपने दोस्तों से पता चलेगा। और हर किसी को पता चलता है 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में। और आपसे अगर पता चलेगा तो सही चीज ज्ञान जाएगा मेमोरी कार्ड में। दोस्तों से पता चलेगा अपने सेम एज ग्रुप से तो गलत चीज आएगी मेमोरी कार्ड में। गलत चीज एक बार फीड हो गई, उसको डिलीट करके नई चीज डालना ज्यादा मुश्किल है एक बार में सही चीज को डालने के मुकाबले। सही चीज। दोस्त उस टाइम सारे एक एज के होते हैं, उस टाइम बहुत एक्सपेरिमेंटेशन का एक एज होती है, बहुत एक्साइटमेंट होता है। अरे बॉडी में एक नई डेवलपमेंट, एक नई चीज आई है, बॉडी में एक नई चीज डिस्कवर हुई है, लेट्स डिस्कवर, लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो वहां से पतन स्टार्ट हो जाता है। फिर सही लाइन पे लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको पहले बताओ ये चीज है, ऐसे ऐसे होता है, ये करना है, ये नहीं करना। तो एटलीस्ट जब अगर उन्होंने वो चीज एक्सपेरिमेंट भी करी, एटलीस्ट उनके दिमाग में ये होगा कि सच सही ज्ञान ये है। वो उस लेवल पे उनका डाउनफॉल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मचर्य में फिर से बोलूंगा, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि कोई शादी ना करना। ब्रह्मचर्य, इतने सारे हमारे योगी हुए हैं, तुकाराम हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, मॉडर्न टाइम्स में भी आप कितने ले लो, लहरी महाशय थे, उन्होंने अपनी जॉब भी रिटायरमेंट तक पूरी करी, वाइफ भी थी। श्री युक्तेश्वर उनके जो शिष्य थे, परमहंस योगानंद के गुरु, उनकी भी शादी हो रखी थी, बच्चे थे। वो कहाँ तक पहुंचे? वो मोक्ष तक पहुंचे। तो शादी करके संतान करना कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्रह्मचारी बन गया तो वो शादी नहीं करेगा, संतान नहीं करेगा। श्री कृष्ण तो शादीशुदा होके ये सारा ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरीके से आप गृहस्थ में रह के इन सब चीजों को बहुत प्यारे से अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इवन श्री राम ने भी उसी चीज का एग्जाम्पल सेट किया। जंगलों के अंदर जब वो 14 साल के लिए घूम रहे थे, वहां
ये नहीं चल रहा था जो आजकल के लोगों के दिमाग में होता है, राइट। उन्होंने वहां ब्रह्मचर्य पालन किया, बहुत सारी चीजें की जो रिक्वायर्ड थी। वहां से वापस आने के बाद फिर और एक भाई ने नहीं, चारों भाइयों ने, जो 2 भाई वहां रह गए थे अयोध्या में, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य पालन किया। इनके बच्चे 14 साल के बाद जब ये चारों वापस आए हैं, चारों के एक साथ हुए हैं, आसपास ही हुए हैं। तो ये चीजें जब हमारे एंशिएंट टाइम में इतने इंपॉर्टेंस के साथ देखी जाती थी, और आज हम इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इवन हमारे बड़े बूढ़े इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। अगर इस चीज को हमने अच्छे से टैकल कर लिया और अपने यूथ को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया, तो मुझे नहीं लगता इस देश को कोई सुपर पावर बनने से रोकेगा, या जगत गुरु, विश्व गुरु बनने से कोई रोकेगा। और मुझे लगता है टाइम भी आ ही चुका है, और इसी वजह से ये जो वेव चल रही है, ये वेव, ब्रह्मचर्य की वेव जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से उठी है, इंडिया के अंदर नहीं है इसका आज के दिन इतना ज्यादा प्रचलन। वेस्टर्न वर्ल्ड से नो फैप के नाम से ये वेव आई है, और एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कि हाँ इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ लोग इसके प्रो में बोलते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में बोलते हैं। इवन डॉक्टर्स को देखा है मैंने, जिम ट्रेनर्स को बड़े बड़े, वो इसके अगेंस्ट ही बोलते दिखे हैं कि यार मैस्टरबेशन सही चीज है, करो, ब्रह्मचर्य बकवास है, कुछ नहीं है, राइट। तो राइट नॉलेज एंड गाइडेंस इज नेसेसरी इन दीज डेज, राइट। तो क्योंकि देखो राइट नॉलेज तो हर जगह, जैसे कृष्ण ने बोला था 4 यज्ञ होते हैं, अर्जुन को बोला था कृष्ण ने गीता में, 4 यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। उसमें भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ, वो जब योग की बात होती है, भक्ति योग की, राजयोग की, कर्म योग की, ज्ञान योग की, तो कृष्ण कहते हैं ज्ञान योगी बनना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद ज्ञान ही है जो सबसे पहली सीढ़ी है। ज्ञान ही बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना कर्मयोगी को। उन्होंने कहा था कर्मयोगी के पास 2 ही विकल्प होते हैं, मतलब हर, आप कर्म से भाग नहीं सकते। आपको भूख लगी है, खाना खाओगे या नहीं खाओगे। आपके घर के बाहर कोई भूखा आया, खाना दोगे या नहीं दोगे। अर्जुन को बोला अभी महाभारत का युद्ध होना है, लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। 2 ही विकल्प है हमेशा तुम्हारे हाथ में। अब कौन सा विकल्प किस परिस्थिति में सही और गलत है, वे ज्ञान बताएगा। तो आप कर्मयोगी बन ही नहीं सकते जब तक आप ज्ञान योगी नहीं होंगे। और ज्ञान का मतलब एक आम साधारण ज्ञान नहीं, कच्चा पक्का ज्ञान नहीं, परफेक्ट ज्ञान। ज्ञान योगी कोई वो नहीं बोल सकता जिसको 99.99% नॉलेज है, नहीं, रूम ऑफ एरर है ही नहीं, 0 रूम ऑफ एरर। तो वो जो ज्ञान अल्टीमेट ज्ञान है, द राइट नॉलेज, द हाईएस्ट नॉलेज, वो पानी चाहिए। और वो जिसके पास है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो सर मैं आपसे एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, इसका जैसे कि आपने बताया स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इसका डायरेक्ट लिंक है। फाउंडेशन ब्रह्मचर्य है, जो फाउंडेशन जिसकी स्ट्रांग होगी, इवेंचुअली ही विल गो हायर इन द स्पिरिचुअलिटी, राइट। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी और वो हायर रेल्म्स को एक्सेस करता रहेगा। तो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इस मास अवेकनिंग को अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, इस फिजिकल वर्ल्ड में भी और नॉन फिजिकल वर्ल्ड में? देखो युग जैसे हम बोलते हैं, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी एपॉक्स ऑफ टाइम है। एपॉक्स में हमारा पूरे यूनिवर्स में, हमारी जैसे धरती या पूरा सोलर सिस्टम या पूरा हमारा गैलेक्सी मान लो या पूरा स्टार सिस्टम मान लो, वो फ्लोट करता रहता है पूरे यूनिवर्स में। हमारी धरती को ही ले लो, एक बॉल की तरह है। अब कोई प्लीज, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई ऐसे कमेंट मत करना, कुतर्क मत देना नीचे की फ्लैट अर्थ या वो सब आई विल नॉट, मतलब जो मुझे ऐसा होता है मैं उनको फिर सही तरीके से जवाब देता हूँ। इग्नोर, कोई बात नहीं, आगे। तो हमारी अर्थ भी क्या है, एक फ्लोटिंग बॉल है, एक वैक्यूम में, वैक्यूम के स्पेस में, ईथर में। कुछ हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, कुछ हैं जो कम एनर्जेटिक हैं। तो वो युग परिवर्तन होता है, कभी पतन होता है नीचे की तरफ, डिवोल्यूशन होता है, कभी इवोल्यूशन होता है।
तो अभी हम डिवॉल्विंग साइकिल के बाद अभी हम इवॉल्विंग साइकिल में हैं, मतलब अभी डिवॉल्विंग साइकिल का क्लाइमैक्स है, इसके बाद evolve होगा। अब होता क्या है, कलयुग में, चारों युगों में सबसे ज्यादा तमोगुण कलयुग में होता है। तमोगुण और रजोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सतोगुण बहुत कम होता है। और जब इस कलयुग को भी आप एक मूवी मान लो, अब एक मूवी के जब क्लाइमैक्स में जो अभी है, लोग माने या ना माने, जो अभी है, तो स्टार्टिंग में मूवी में क्या होता है, क्लाइमैक्स तक एक प्लॉट बनता है, एक बैकग्राउंड स्टोरी लाइन बनती है, फिर सब तोड़ फोड़, डैमेज, सब कुछ, हीरो और विलन का सब कुछ, पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर का जो पूरा फाइनल क्लाइमैक्स, जो लड़ाई होनी होती है, वो तब होता है। अभी हम उस दौर में जी रहे हैं। लोगों का, हम एलिट्स की बात करते हैं या इन नेगेटिव वंस की बात करते हैं, तो लोगों रिसर्च करते हैं, और लोग तो अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया है, कोरोना लॉकडाउन के बाद कुछ करने को था नहीं लोगों के पास। पर ये चीजें बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी है। हालांकि अमेरिकन एम्पायर ही नहीं, उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर, उससे पहले रोमन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, आप ग्रीक एम्पायर आप चले जाओ तो उनके फुटप्रिंट्स वहां से भी सब मिलते हैं कि कलयुग तो था ही। राइट। अब जब लोग बोलते हैं हाँ, रॉकेफेलर, रॉथशाइल्ड, वैटिकन, रॉयल फैमिलीज, ये 4-5 वॉरबर्ग फैमिली, ये सब है नाम, इनके ऊपर भी कोई है, इनके ऊपर सूक्ष्म जगत में भी कुछ तामसिक शक्तियां हैं जो इनको भी कंट्रोल करती हैं, जो इनको भी ऑर्डर्स देती हैं कि ये सब ऐसे 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 करना है। वो किसी को नहीं पता, वो योगियों को पता है, पर योगी फिर उतना बोलते नहीं, क्योंकि वो बोलना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको एक बार आत्मज्ञान हो जाए, आपको पता है ये लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ कॉस्मोस के अकॉर्डिंग चल रहा है, और वो चलता रहेगा, लीला है, गेम है। तो ऐसी शक्तियां हैं, और ये इनका कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो हम लोग हैं, हम जो जीवात्मा है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को ना पहचान पाए, हम ये ना पहचान पाए हमें आत्मा है, हमें चेतन तत्व है, उसके ऊपर एक जड़ नहीं है, हम जड़ शरीर नहीं है। ये चाहते हैं हम इसी मैट्रिक्स को 9 to 5 जॉब, महीने का आखिरी महीने का एंड हुआ, तनख्वाह आ गई, सैलरी आ गई, बड़े खुश हुए, सारी उड़ा दी, फिर अगले मंथ एंड का वेट करने लग गए। पहले माँ बाप पैदा हुए, माँ बाप ने सर्कस जारी करके रखा, फिर पेरेंट्स और टीचर्स और यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर सर्कस रहा, फिर फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, वहाँ पे बॉस ने सर्कस में डाल के रखा, फिर शादी कर दी, वहाँ बीवी और पूरी फैमिली के सर्कस में लग गए, फिर धीरे धीरे हेल्थ डिटोरिएट होने लग गई, फिर मर गए, फिर वही साइकिल। तो ये सोचते हैं कि बस हम इसी मैट्रिक्स में रहे कि यही सच है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं रियलिटी में, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज एग्जिस्टिंग। तो ये कैसे हमें ऐसे बांध के रख सकते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस ना बढ़े, हमारी चेतना ना बढ़े। और हमारी चेतना कब बढ़ेगी? जब हमारी चक्र खुलेंगे, हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स एक्टिव होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते? तो कॉन्शियसनेस जो सबसे नीचे के लेवल पे है, मूलाधार चक्र में, रूट चक्र में, वही रहे चेतना, उससे ऊपर ना बढ़ पाए। उससे ऊपर बड़ी तो लोग फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। और इन लोगों की जो पावर, आपको कंट्रोल करके जिनको पावर मिलती है, उनकी पावर खत्म, उनका गेम खत्म। तो ये आपको मूलाधार चक्र में बांध के रखना चाहते हैं। अब मूलाधार चक्र में अगर किसी को बांध के रखना है तो क्या करेंगे? हर जगह पॉर्न फैला दो, फ्री में पॉर्न, कोई भी देखे, देखा, इंद्रियां उत्तेजित हुई, निकाल दिया, उस क्षण भंगुरानंद के लिए। टेक्स्ट बुक्स में ये सारा ज्ञान डालो ही मत। एजुकेशन के साथ छेड़छाड़, ये कोई पूछ ही ना पाए मैं हूं कौन, मैं कहां से आया। इसलिए एक फेक थ्योरी बना दो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। ये बोल दो हम सब बंदर से आए हैं, ये बंदर से आए होंगे, मैं तो बंदर से नहीं आया। मैं शरीर में भी देयर आर चांसेस, शरीर में भी बंदर से आया हो, बट मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर तो एक्सप्रेशन करने का एक वो है, शरीर भी बंदर से नहीं आया। इसके पीछे हैं अलग अलग थ्योरीज की बाहर के बीइंग्स ने आके बॉडी क्रिएट किया। भूल जाओ पुराना, राइट नाउ वी हैव दिस बॉडी एंड माइंड टू एक्सप्रेस
हाँ, वो जो कहते हैं जो बाहर के लोगों ने आके वो किया, वो एक सेपरेट टॉपिक है, पर उसमें भी अज्ञानता बहुत छुपी हुई है। क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन से ही सब कुछ सोचने की या डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसका कुछ गलती होना ही है, इट्स फॉर श्योर। हम चेतन तत्व थे, हम परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में आए। कुंडलिनी शक्ति हमारी, जो हमारी जननी है, हमारी माँ है, वो पूरी सृष्टि को जलाती है, वो हमारे साथ आई। हमारी बहिर्मुखता बढ़ती रही, उससे चित्त की उत्पत्ति हुई, हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म पंचभूत बने, स्थूल पंचभूत बने, पूरी अपरा प्रकृति बनी, जो एक पूरा गुणों का खेल है। कृष्ण ने कहा ये स्थूल, ये अपरा प्रकृति जो हमें नेचर ये दिखती है, या पूरा में हम जो ब्रह्मांड दिखता है, सब झूठ है, छल है, ये कुछ है ही नहीं, ये बस गुणों का खेल है आपस में। सदगुण तमोगुण में, तमोगुण सतोगुण में, रजोगुण में सब कुछ चेंज हो रहा है, केवल वही है। तो हम जब हमारी बहिर्मुखता बढ़ती रही, तो आत्मा के ऊपर पहला स्टेज जब अज्ञानता बढ़ी, भगवान ने कहा अपना प्रकृति में जाओ और भोग करो। हमने भोग नहीं किया, हमने इसको अपना मानने लग गए, संग्रह करने लग गए, जिससे तृष्णा, ग्रीड जागी, उससे फिर राग या आसक्ति या अटैचमेंट उस चीज के प्रति जो हमने संग्रह किया ग्रीड से, तृष्णा से, उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ। उससे फिर जिसने हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करी या उस संग्रह करी हुई चीजों को लेने की या छीनने की कोशिश करी, हमारा द्वेष उत्पन्न हुआ उससे। तो ये साइकिल से फिर हम और ज्यादा पतन हुआ हमारा, और बहिर्मुखता बढ़ती रही। हमारी जो अंतर्मुखी हमारी सेंसेस थी वो बाहरमुखी हो गई, क्योंकि हम इस चीज को अपना समझने लग गए। तो जो कुंडलिनी शक्ति हमारे साथ आई थी परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में, शुरुआत में जब हम केवल चेतन तत्व थे, जब हमारा पतन नहीं हुआ था, तो सहस्त्रार में स्थित थी कुंडलिनी। शुरुआत से, आदि काल से, जब पहला जन्म से भी पहले कुंडलिनी हमारे अभी जैसे मूलाधार में सुप्त अवस्था में है, ऐसी नहीं थी, सहस्त्रार में थी, जो मोक्ष के बाद की स्थिति होती है। हमारी बहिर्मुखता बढ़ती रही, पतन होता रहा, बहिर्मुखता बढ़ती रही, पतन होता रहा। कारण शरीर चढ़ा पहले ऊपर अज्ञानता का, फिर सूक्ष्म शरीर चढ़ा, फिर स्थूल शरीर चढ़ा, और अब हमारी जो चेतना सबसे नीचे मूलाधार चक्र में, हम पाते हैं कि कुंडलिनी सुप्त अवस्था में सो रखी है, जन्मांतर से सो रखी है, और इसके नीचे नहीं जा सकती। इसके नीचे मनुष्य में सबसे नीचे की चेतना मूलाधार चक्र में ही है। इससे नीचे अगर चेतना जाएगी तो दूसरी योनियां शुरू हो जाएंगी, पशुओं की दूसरी योनियां शुरू हो जाएंगी। तो हम चेतन तत्व से ही आए हैं, और हम इंसान ही थे, मनुष्य ही थे, जीवात्मा ही थे, और ऐसे ही हमें मोक्ष तक जाना है। बंदरों का या एप्स का या चिंपैंजीज का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे एक मिथ है, और जिसने आत्मज्ञान पाया हुआ है, जिसने आत्मज्ञान किया हुआ है, वो सेल्फ रियलाइज, उन सबको ये सब चीजें पता है। राइट। और एक मिनट के लिए आई नीड टू चार्ज माय फोन, अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक मिनट प्लीज। हाउ this brahmacharya thing will eventually help us in reaching the goal of a better world? क्या इस एंड गेम में जो अभी ये क्लाइमेक्स आ गया है, क्या इसके बाद अच्छा सवेरा दिखेगा, और उसके अंदर इसका कितना रोल होगा, इस ज्ञान का जन जन तक पहुंचने का कितना रोल होगा, जिससे कि सारी की सारी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कार्ल जंग ने बोला, the one who look outside dreams, the one who look inside awakens, right? तो ब्रह्मचर्या, ब्रह्म सुप्रीम चर्या ऑन द पाथ ऑफ सुप्रीम, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे अंदर ही वो शक्तियां जागृत हो जाए और हम वो बन जाएं जो इस महाविनाश को होने से बचा सकें? तो सबसे पहली बात तो ये जो क्लाइमैक्स जो मैंने भी आपको बताया, जो गुड वर्सेस इवल का जो भी वॉर चल रहा है, सबसे पहली बात है, दिस इज नॉट द वॉर ऑफ आवर बॉडीज, ये भौतिक दुनिया का वॉर नहीं है, दिस इज द वॉर फॉर आवर सोल्स, एक स्पिरिचुअल वॉर है। तो जितना जल्दी लोग समझें कि ये किस तरीके का वॉर है, क्या होता है बॉर्डर में जब किसी देश के किसी और से लड़ाई होती है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा देश है जिससे हमारी लड़ाई हो रही है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं, कैसे उसकी आर्मी की स्ट्रेंथ है, किस तरीके से उनका वॉरफेयर स्टाइल है। फिर
इस साइड की आर्मी भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है कि ऐसे ऐसे लड़ना है। कल को इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए या इंडिया की यूएस से लड़ाई हो जाए या इंडिया की चाइना से लड़ाई हो जाए, हर उसमें स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी क्योंकि एनिमी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जितना जल्दी हम समझेंगे कि एनिमी कौन है, किस तरीके की लड़ाई हो रही है, उतना जल्दी हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। और हर कोई क्या बोलता है जिसके, अब मुझे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि लोग की ईगो हर्ट हो जाती है लोगों के धार्मिक, क्योंकि कोई सही सच सुनना नहीं चाहता। हर कोई वो कितने सारे चैनल्स हैं अनलिमिटेड, वही सुबह से रात तक कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार मुझे अपनी टीम में ले लेंगे, कल की अवतार ये, कल की अवतार वो। नहीं, अगर आपको उनकी मदद करनी है, जो भी कल की अवतार या जिस तरीके से आएंगे वो एक सेपरेट टॉपिक है। इस रूप में आएंगे वो, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट या मैत्रेय या इमाम महदी या कल की जैसे आएंगे, वो अलग बात है। अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो उस तरीके से हेल्प करिए कि जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, स्पिरिचुअल वॉर है, चेतना अपनी बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, जिससे सामूहिक कलेक्टिव चेतना बढ़ेगी। जैसे ही कलेक्टिव चेतना बढ़ेगी तो आप अपनी साइड की, अपने बॉस की आर्मी में आप उनकी मदद कर सकते हैं। केवल छनछने बजाने से और मंदिर में घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। भगवान को भी इससे नहीं पड़ता और तुम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर ये सब मत करो। और अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने का, अपनी चेतना बढ़ाने का सबसे बड़ा जो मीन्स है वो वही है कि अंतर्मुखी ही होना पड़ेगा। एक्सटर्नल सेंसेस को एक्सटर्नल वर्ड से काटना ही पड़ेगा। ये जो बहिर्मुखी हुई है जिससे हमारा पतन हुआ है, इसको काट के अंतर्मुखी होके जो हमारा पतन हुआ है उसी का उल्टे रास्ता से हमें उधर गति करनी है। और उसका फर्स्ट स्टेप वही है कि अंतर्मुखी होना है। तभी हम अपने सूक्ष्म शरीर पे, फिर कारण शरीर में, फिर अपनी आत्मा तक, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। राइट। और ये भी नहीं कि अपने पूरा मोक्ष तक ही पहुंचना है। आप जितना भी प्रोग्रेस करेंगे वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतनी, और यू आर कंट्रीब्यूटिंग। तो कंट्रीब्यूशन केवल उसी वे में हो सकता है। इसलिए रमन महर्षि ने क्या बोला था, योर ओन सेल्फ, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर टू दिस वर्ल्ड। राइट। दूसरा कुछ नहीं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं। पहले अपने ऊपर परोपकार कर लो, फिर लायक होगे दूसरे के ऊपर परोपकार करने के लिए। जैसे कि माचिस की तिल्ली के अंदर बहुत सारी तिल्लियां हैं, उसमें से एक तिल्ली ऊपर होकर जल जाएगी ना, तो वो कलेक्टिवली वो सबको जला सकती है, सबको इग्नाइट कर सकती है। तो सिमिलरली जैसे आपने बोला, ये मैंने खुद देखा है, हजारों चैनल हैं ऐसे जो कल की अवतार के नाम पे व्यूज कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। राइट। जबकि थिंकिंग ये होनी चाहिए, मेरे चैनल का नाम कल की 19 गेम ऑफ लाइफ है, मैं रैप करता हूं, मैंने अपना नाम कल की 19 रखा है, कभी नहीं बताया कि क्यों रखा है। जो उसने करना है, अगर उसके गुणों, वो पहले भी था ना, उनको श्री कृष्ण बोलते थे, श्री राम बोलते थे, उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करके उनको जो काम करना था, आप अपने लेवल पे वो काम धीरे धीरे करने लगो, तो इवेंचुअली आप उन्हीं का तो काम कर रहे हो। आपको किसकी टीम में जाना है, किसका क्या करना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा भाई। डू योर ओन कर्मा इन द राइट वे, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ एवरीबॉडी। कल की आर्मी, के आर्मी, पता नहीं क्या क्या चल रहा है सर, और उसके अंदर फालतू बातें सारी की सारी। कोई भी अगर कोई यूथ की बात कर रहा है ना, और वो ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा है, तो क्या ही विश्वास करोगे आप, क्या ही उसकी चेतना का स्तर देखोगे कि किस लेवल पे ये बात कर रहा है, किस लेवल की ये गेम चल रहा है इसके दिमाग में। तो जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं कर रहा हूं, जितना आपसे बन पाएगा, जितना एक इंडिविजुअल अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि भाई हम करेंगे, हम रोकेंगे इस अन्याय को, हम इसको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल रास्ता निकल सकता है, बिल्कुल चीजें अच्छी डायरेक्शन में जा सकती हैं। हाँ, और ये कल की अवतार, अब कोई कुछ भी वीडियोस बनाए, कुछ भी करे, वो खैर हर किसी का अपना वो है, मैं कोई वो करना नहीं चाहूंगा।
Right. मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कि हम परोपकार कर रहे हैं, हमें ये करना है, हम दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मान लिया आपको दान भी करना है, आपको परोपकार करना है, आपको गरीबों की मदद करनी है। अगर मेरे पास 50 रुपए है, उसमें से मैं 10 रुपए या 20 रुपए दान दे दूं, मेरे पास क्या बचा? यही अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 20 रुपए नहीं, उसके बाद मैं 1000 भी दे सकता हूँ, 10,000 भी दे सकता हूँ। Right. ऐसे ही और बहुत, अगर आपने परोपकार करके ऐसे किसी की मदद कर भी दी, वो 1 बार कर दी, 2 बार कर दी, कितनी बार करोगे? तो ये बहुत ऐसे परोपकार करके बहुत अच्छा कर्म है ये भी, परोपकार वाला, पर ये आपने भौतिक उसके दूसरे इंसान के भौतिक शरीर को मदद पहुंचाई। इससे भी बड़ा कार्य है आप किसी को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करो। बिल्कुल। आध्यात्मिक उन्नति की मदद तभी हो सकती है, जैसे मैंने अभी पैसे का उदाहरण दिया, जब तक आपके पास उतना योग बल हो। जब आपके पास ही वो योग बल इकट्ठा हुआ नहीं है, आप किसकी क्या आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प करोगे? और भौतिक उन्नति से ज्यादा महान आध्यात्मिक उन्नति में किसी की मदद करो। तो इसलिए पहले खुद सेल्फ रियलाइज्ड हो, वो योग बल इकट्ठा करो। जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए जैसे किसी के पास है, आप वैसे उस योग बल में आप करोड़पति बनो। फिर आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो आपको पता भी नहीं है। तो पहले अपने ऊपर काम करो। द वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम यू। और जैसा हर कोई बोलता है, बाहर कुछ नहीं रखा है, एवरीथिंग इज विद इन यू। जितना जल्दी अपने अंदर घुसोगे और उस खजाने को पाओगे, उतना बेटर है आपके लिए भी और एक कलेक्टिव सामूहिक समाज के लिए भी। और एक चीज मैं फाइनली बताऊंगा, मैं हमेशा 2 टूक शब्दों में बोलता हूं कि टाइम अभी कम है। हर कोई नहीं, एक सच भी होता है। देखो, एक होता है नेगेटिव इंसान। अभी बाहर बादल वाला मौसम है, नेगेटिव इंसान बोलेगा बारिश होने वाली है, बारिश हुई नहीं है। और एक पॉजिटिव इंसान टू द एक्सटेंट ऑफ स्टुपिडिटी, क्योंकि पॉजिटिविटी को लोग बहुत गलत लेते हैं। पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं है अभी बादल हो रहे हैं, पॉजिटिव इंसान क्या बोलेगा, अरे अभी धूप निकल जाएगी 5 मिनट में। कोई उसका बेसिस नहीं है। फैक्ट को एक्सेप्ट करके एक पॉजिटिविटी को लेके गिव अप नहीं करना, दैट इज द राइट वे टू गो अहेड। तो एक राइट वे क्या है? बाहर बारिश नहीं हो रही है, बाहर क्लाउडी है, बारिश भी हो सकती है, सनी भी हो सकता है। अब क्या है वो आपको इस इंफॉर्मेशन पे जज करके अपना डिसीजन लेना है। तो यही मैं बहुत 2 टूक शब्दों में कहता हूँ, टाइम बहुत कम है। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने बोला, क्यों नहीं हरा सकते और हम जीतेंगे, पर इट विल कम एट अ कॉस्ट। डैमेज होगा, जैसे हॉलीवुड मूवी के लास्ट में डैमेज होता है, विलन हारता है राइट साइड से, हीरो से, पर डैमेज करके हारता है। वो डैमेज कितनी क्वांटिटी में होगा, कितने अमाउंट में वो डैमेज होगा, कितनी एक्सटेंट में होगा, वो डिपेंड करता है हम कितना जल्दी काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग बहुत पहले से हो रही है, पर एक उस लेवल पे अवेकनिंग नहीं हो रही जिससे हम डैमेज कम कर पाए। और इस अगर लेवल पे चलती रही चीजें, तो बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सोल्स, लाइक मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट जाने वाली है। दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि वो शिफ्ट इतना एब्रप्ट है, वो मेक नहीं कर पाएंगे, वो मेकअप नहीं कर पाएंगे। केवल फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही वो मेकअप नहीं कर पाएंगे। वो अभी जब बैंक्स कोलैप्स होंगे, इकोनॉमी कोलैप्स होंगी, उनका जब गाड़ियां, बैंक अकाउंट जब उनके हाथ से जाएंगे, तो आधे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे, हाय मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो। तो अभी क्या है, अपने आप को डीक्लच करने की जरूरत है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है कि हमें आत्मा है, हम कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, नंगे पैदा हुए थे, नंगे जाएंगे। और कफन में कोई पॉकेट भी नहीं होती, कोई जेब नहीं होती। तो ये जितना जल्दी हम पहचान लेंगे अपने वास्तविक स्वरूप को कि हम चेतन तत्व हैं, उतना जल्दी हम अपने आप पे काम करना शुरुआत कर सकते हैं, उतना जल्दी हम खुद का भी उद्धार कर सकते हैं और समाज का भी उद्धार कर सकते हैं। और मृत्यु उतनी कम होगी लोगों की जितना सामूहिक चेतना बढ़ेगी। राइट। तो जैसे बोला जाता था कि पहले हमारे देश में कुछ 33 करोड़ देवी देवता थे, ऐसा कुछ है ना?
तो अभी अगर हम माने कि मान लो 750 करोड़ लोग इस धरती पे हैं आज के दिन, ठीक, तो आगे के टाइम के अंदर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो उस शिफ्ट के लिए रिक्वायर्ड है, उस न्यू अर्थ के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही बचेंगे, और जो उस फ्रीक्वेंसी तक अपनी कॉन्शियसनेस को रेज नहीं कर पाए उनका रीमैच होगा इस गेम के बाद, मतलब नए गेम के अंदर उनको डाला जाएगा। इज इट? देखो ये लोगों ने ना, फिर जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता, ये कोई वेस्टर्न, एक लेडी है, मैं बहुत पहले उनको 2004-5 में मैंने 2-3 बार सुना है, सी से नाम है उनका, नो आइडिया। वो चैनलिंग भी करती हैं, और न्यू अर्थ, ओल्ड अर्थ, स्प्लिट होगा अर्थ के बीच में, ये सब नाम स्लिप हो रहा है मेरे से। तो ये वही जिनको ज्ञान नहीं है वो ये सारी ना टर्मिनोलॉजीज लेके आते हैं। कोई कुछ कहता है चक्रा ट्यूनिंग, चक्रा को ट्यून करो, कोई कहता है कुछ और, कोई कहता है अर्थ 2 में स्प्लिट हो जाएगी, एक ओल्ड अर्थ एक न्यू अर्थ, एमीबा की तरह। ऐसा नहीं है। जब आप मोक्ष तक जाओगे तो आप एक ओल्ड आशीष को छोड़ के जाओगे क्या यहाँ पे, पुरानी फ्रीक्वेंसी वाले आशीष को? नहीं। ऐसी हमारी अर्थ है, अर्थ भी एक लिविंग बीइंग है। जो सोल्स इस आने वाले टाइम में भी जाने वाली हैं, जो इस कट ऑफ, इस क्वालिफिकेशन मार्क को, आईआईटी एग्जाम की तरह जैसे क्वालिफिकेशन मार्क को क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो फिर से उनका यही किसी और 3D प्लेनेट पे यही साइकिल उनकी चलती रहेगी, पर वो अर्थ पे पैदा नहीं होंगे। अभी जैसे वो अर्थ पे पैदा होके फिर से वो चलता रहता था, वो किसी और 3D डिमेंशनल प्लेनेट पे, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है। राइट। और इसीलिए अब आगे वाले टाइम में पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। एलीट सोचेगा कि हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं पॉपुलेशन कम करने का, पर जो एलीट की जो स्क्रिप्ट है वो भगवान की बड़े वाली डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में एक छोटी सी स्क्रिप्ट, वो सब स्क्रिप्ट है। राइट। तो भगवान जब किसी की मौत होती है, मृत्यु होती है, भगवान अपने ऊपर नहीं लेता। कोई कहता है अरे हार्ट फेल हो गया, कोई कहता है अरे कल ऐसा हुआ था इसलिए हो गया, कोई ना कोई कारण बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कह रहा है एलीट्स की वजह से हो रहा है, पर वो कॉस्मिक प्लान है। जब सब स्क्रिप्ट का काम खत्म होगा तब इनका भी पत्ता साफ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, पर इनकी सबस्क्रिप्ट जब तक चलेगी, कितना डैमेज होगा वो भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो का विधान है। तो हम लोग डिजर्व करते हैं अपनी सामूहिक चेतना के हिसाब से, और इंडिविजुअल लेवल पे वो हर कोई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इज इट कर्मा बेस्ड, कि कर्म के जिसके जैसे कर्म होंगे उसको उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट मिल जाएगा? एवरीथिंग इज कर्मा बेस्ड, राइट। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी और ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, बट एवरीथिंग इज वही चित्त, संस्कार, कर्म, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सब उसी का खेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वही है सर, जैसे बिजनेस के अंदर चीज बेचनी है तो एमबीए के अंदर ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी बता दी जाती है जिससे वो फैंसी वर्ड्स मिल जाते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा हाई फाई लगने लगता है, राइट। ऐसे ये टर्म्स हैं कुछ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बट मेरी एक पर्सनल राय है इसके रिगार्डिंग, मैं आपकी भी जानना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है 2012 से 2032 के बीच का जो टाइम है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। ऐसा कुछ है सर? मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था। अभी जो बड़े बड़े योगीज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनको मोक्ष प्राप्त तो नहीं हुआ पर वो बहुत उन्नति उन्होंने करी अपने शरीर छोड़ने से पहले, जो महल लोग, जन लोग, तप लोग इधर उधर है, क्योंकि वहां पे जाके दूसरे लोगों में जाके, ऊपर के लोगों में तप लोग और जन लोग, इधर उधर जाके आप जो आपने अच्छे कर्म किए थे उसका सुख आप भोगते हैं, राइट। और बहुत लंबे टाइम तक भोगते हैं, क्योंकि वहां का टाइम यहाँ के टाइम से, क्योंकि टाइम तो एक इल्यूजन है, आप हटा दो तो टाइम खत्म। तो बहुत लंबे टाइम तक धरती के हिसाब से वो भोगते हैं।
उसके बाद भी उनको नीचे आना होता है कि अभी वो मोक्ष तक नहीं पहुंचे। और केवल इस मनुष्य शरीर, हालांकि देवता लोग और जो ऊपर के लोगों के ऋषि मुनि हैं, दिव्यात्मा है, वो इस मनुष्य शरीर को, इस भूलोक को, हम जीवात्माओं को बहुत तुच्छ समझते हैं, और हम है भी तुच्छ अपनी चेतना के हिसाब से। पर ये वो भी मानते हैं कि जब उनको भी मोक्ष चाहिए होगा तो मनुष्य शरीर उसको भी इसी में आना पड़ेगा। पर ये सच है कि चेतना के स्तर के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुच्छ है, पर उनको भी यहीं आना है, क्योंकि ये जो साधन है, ये साधन जब तक नहीं होगा, ये हार्ड मास का स्थूल शरीर जब तक नहीं होगा, कर्मों को भोग नहीं सकते। ऊपर जाके पुराने कर्मों का सुख या दुख, यातनाएं या पीड़ा या सुख का भोग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर जो पुराने कर्म जब जलाने का टाइम आएगा तो इसी शरीर में आना। तो बहुत सारे योगी ऋषि कलयुग के अंत में आने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में पाप सबसे ज्यादा होता है। जितना पाप होगा उतना लोग उनकी घृणा करेंगे, उतना उनको धुतकारेंगे, उतना उनका अपमान करेंगे, उतने उनके अहंकार को चोट पहुंचाएंगे लोग, उतने उनके कर्म जल्दी जल्दी जलेंगे। तो कलयुग का फायदा भी है बहुत ज्यादा। कलयुग में पाप सबसे, कर्म, पुराने बुरे कर्म सबसे जल्दी जलते हैं दूसरे लोगों के द्वारा। अगर आप रिएक्शन ना दो, किसने आपके अहंकार को ठेस पहुंचाई, आपने रिएक्शन दे दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, वो फिर से आपका कर्म बन गया, कर्म बंद बन गया, वो तो आपने साइकिल चला दी, तो रिएक्शन। लेकिन ऋषि मुनि भी इस टाइम पे आने के लिए तड़पते हैं। आप जो बोल रहे हो कि बहुत से महापुरुष इस टाइम पे आने की चेष्टा रखते हैं, करेक्ट, तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर के जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो भी तो, इसलिए जब ऐसे दिव्यात्माएं इस टाइम पे जब पैदा होती हैं, तो वो दिव्यात्माएं हैं, वो जब पैदा होती हैं वो सामूहिक चेतना भी बढ़ाती हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाती हैं। और इसलिए अब आने वाले टाइम में, अब जैसे मैंने डी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, अभी जो मैंने बताया, तो लोग सोच रहे हैं एलिट्स कर रहे हैं, पर ये डिवाइन प्लान जो बड़े डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में भी वही चीज है, तो एलिट की स्क्रिप्ट यूज कर रही है अपने स्क्रिप्ट में। जब उनकी खत्म होगी एलिट्स की, उनका काम भी खत्म, पर ये उनको यूज करके पॉपुलेशन अभी कम होती चली जाएगी। और ऐसा ही आपने हमेशा देखा होगा, कलयुग में सबसे ज्यादा, कलयुग के एंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, द्वापर में उससे कम होती है, त्रेता में उससे कम होती है, सतयुग में सबसे कम होती है। तो अभी जब क्लियर आउट होगा तो पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है, क्योंकि हर कोई उस हायर फ्रीक्वेंसी के उसमें कट ऑफ लाइन को क्लियर नहीं कर सकता। तो ये भी डीपॉपुलेशन होगी। कोई बोलेगा इसकी वजह से हुई है, कोई बोलेगा इसकी वजह से हुई है, अलग अलग रीजन निकलेंगे, पर होता चला जाएगा। इसीलिए अब ये जो काउंटडाउन स्टार्ट हुआ था, ये सीवी सर्कल से पहले, प्लेनेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी एट इट्स पीक। अब उसके बाद कम होती चली जाएगी अब आने वाले टाइम में, उस पीक तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और एंड में पीक पे इसलिए होती है पॉपुलेशन की, किसी भी सोल, कोई भी सोल ऊपर जाके खफा ना हो, ऊपर वाले को जाके ये ना बोले कि भाई तुमने गलत किया, मेरे को मौका नहीं मिला लास्ट में। तो हर सोल जो क्वालिफाई करती है मनुष्य शरीर में आने का इस टाइम पे, वो इस लास्ट के क्लाइमैक्स स्टार्ट होने से पहले वो होते हैं यहाँ पे। कोई ये ना बोले कि मुझे मौका नहीं मिला। राइट। ओके, तो जो ये डिवाइन सोल्स, इनको डेमीगॉड्स बोलते हैं, जो आपने बताया, सिद्ध, जिनको मुक्ति नहीं मिली है लेकिन वो अपने लेवल पे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। तो जो अवतार, मैं इसको इस तरीके से समझता हूं कि किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और वो खुद की मर्जी से इस प्लेनेट पे आया है, दैट इज अवतार। देखो, जिसको मोक्ष मिल गया है, हु इज लिबरेटेड, जो जीवन मुक्त है, मतलब जिसके सारे कर्म खत्म हो गए, चित्त खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जो बस अपने वही जीवात्मा तत्व, चेतन तत्व जो आत्मा आई थी उसी में जो वापस लौट गया, अब उसके कर्म नहीं है। आम इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसको मजबूरन आना पड़ता है,
कर्म बचे हुए हैं, आना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। हम्म पर ऐसी आत्मा जो मोक्ष पाके जो पर प्रकृति में जाके निर्गुण ब्रह्म से लीन हो गई है, हम्म उनकी अपनी इच्छा है, अगर वो दोबारा आना चाहें तो आ सकते हैं। उनका जन्म भी एक दूसरे तरीके से होता है, एक दिव्य तरीके से होता है, प्रकृति पूरा उनके लिए प्रबंध करती है, पूरा प्लान करती है। उनको बचपन से पता होता है हम कौन है, क्योंकि वो एक उनके ऊपर कारण ये अलग अलग अज्ञानता की अलग अलग लेयर्स नहीं चढ़ी होती, जो मैंने बताया। वो चेतन तत्व है और चेतन तत्व की तरह ही आते हैं। उनको पता होता है हम कौन है, वो किसी कर्मबद्ध कोई उनका कर्मबंध बनता ही नहीं है। जैसे आते हैं वो वैसे ही वापस लौट जाएंगे। वो एक अपने उद्देश्य से आते हैं, उनको बचपन से ही पता होता है हमारा क्या उद्देश्य है। पर वो इस अपरा प्रकृति में एक बार उतर के आए हैं तो लीला तो उनको खेलनी है। बचपन में वो बचपना ही दिखाएंगे, बाल स्वरूप ही होगा, उसके बाद वो युवा स्वरूप होगा, वो सब करना है उनको, क्योंकि सब आए हैं तो उनको भी इज्जत रखनी है इस प्रकृति के जो नियम बने हुए हैं। लेकिन वो अपनी इच्छा से आते हैं, एक उद्देश्य से आते हैं और वो करके मानव कल्याण करके चले जाते हैं। तो इस वीडियो में सर हमने डिस्कशन किया, हमने समझने की कोशिश की ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस है, एक यंग एज में, यूथ की लाइफ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को पार करके हम कैसे जा सकते हैं, और इवेंचुअली इस एंड गेम में कैसे एक ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी जागृति के लिए और इस जगत की जागृति के लिए। दूसरा, हमने इन चीजों पे भी डिस्कशन किया कि किस तरीके से कुछ गिने चुने लोग, या फिर जैसे आपने बताया इट्स स्पिरिचुअल वॉरफेयर, सूक्ष्म जगत का युद्ध चल रहा है, किस तरीके से इवेंट्स होने वाले हैं, चीजें गलत की तरफ जा सकती हैं, चांसेस हैं कि डिस्ट्रक्शन हो और बहुत सारी पॉपुलेशन वाइप आउट कर दी जाए। इन चीजों के ऊपर दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, डूम्सडे कभी नहीं आएगा, पर कितना डैमेज होना है दैट डिपेंड्स। राइट। तो इन चीजों पे मेरा काफी इंटरेस्ट है सर जानने का, और मेरे व्यूअर्स भी इन चीजों को बहुत जानना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप आए और आपने इन सब चीजों पे अपनी राय दी और हमें गाइड करने की कोशिश की। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 2-3 और सेशन करे जाएं जिसके अंदर हम इन्हीं चीजों पे हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस जो कमेंट के थ्रू आएंगे उनको आपके सामने लेके आऊं और उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। राइट, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर दिस सेशन रजत जी, थैंक यू सो मच। और आपके जो भी सवाल हैं मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए। रजत जी का चैनल है मनी, पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिज्म, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। इनके चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इनकी वीडियोस को देख के समझने की कोशिश करें। काफी सरल तरीके से आपको इतनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को ये समझा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।